राजकोट, गुजरात। तारीख थी 7 जुलाई 2025। सूरज चढ़ने से पहले ही महफाफियापारा इलाके की एक गली में हलचल मच गई। एक छोटे से घर से धुआं उठ रहा था, जैसे कोई आग लपटों में बीती रात का गवाह बन चुकी हो। आग पर काबू पाया गया, लेकिन अंदर का मंजर देखकर फायर ब्रिगेड की टीम और आसपास के लोग सन्न रह गए। एक अधजला शव बुरी तरह से जला हुआ, पास में एक डायरी के टुकड़े और जली हुई चप्पलें। कुछ ही देर में पुलिस भी पहुंच गई। शव की शिनाख्त हुई 73 साल के मनसुख टैंक, एक साधारण बुजुर्ग जो अकेले रहते थे। लेकिन ये मौत सामान्य नहीं थी और जल्द ही सामने आया एक ऐसा सच जिसने पूरे राजकोट को हिला दिया। उनका कातिल कोई और नहीं, उनका अपना 20 साल का पोता था, हर्ष सोलंकी। हर्ष जो कभी घर की उम्मीद समझा जाता था, अब कातिल बन चुका था। लेकिन आखिर एक पोता अपने ही दादा का कत्ल क्यों करेगा? जवाब बहुत सीधा था, पैसे। हर्ष ऑनलाइन जुए की लत में फंस चुका था। धीरे धीरे उसने 4 लाख रुपए गवा दिए, ऊपर से क्रेडिट कार्ड का 1 लाख का बिल। उसे डर था कि अगर ये बात उसके दादा को पता चल गई तो वो उसे घर से निकाल देंगे। दरअसल मनसुख टैंक ने पहले ही हर्ष के पिता को ब्याज पर 4 लाख रुपए दिए थे और अब वो अपने पोते को कर्ज में डूबते देख रहे थे। हर्ष पर ताने कसे जाते, उसे नालायक कहा जाता और यही बातें हर दिन उसके दिल में एक जहर बनती जा रही थी। हर्ष ने फैसला किया, अब बस, अब या तो वो बचेगा या उसका गुस्सा। और तभी YouTube पर उसकी नजर पड़ी एक वीडियो पर, हाउ टू कमिट अनडिटेक्टेबल मर्डर। उसने वीडियो को बार बार देखा, सीखा कि कैसे सबूत मिटाए जा सकते हैं, कैसे CCTV से बचा जा सकता है और कैसे सब कुछ एक आग में खत्म हो सकता है। प्लान तैयार था। घटना से 3 दिन पहले वो पास के पेट्रोल पंप से पेट्रोल आया, पाइप घर पर ही था और 7 जुलाई की रात उसने दादा के सोने का इंतजार किया। रात करीब 2 बजे उसने लोहे की पाइप उठाई और सीधा दादा के सिर पर वार किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। जब ये सुनिश्चित हो गया कि सांसें थम चुकी हैं, तब उसने पेट्रोल पूरे शरीर और आसपास की चीजों पर उड़ेल दिया, आग लगाई और खुद बाहर से घर को लॉक करके निकल गया। सुबह जब मोहल्ले वालों ने धुआं देखा तो सब दौड़ पड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने जांच शुरू की। CCTV फुटेज, पड़ोसियों के बयान और हर्ष के बदले हुए हाव भाव ने सब कुछ बयां कर दिया। हर्ष को पकड़ा गया। शुरू में वो चुप रहा, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो टूट गया। उसने माना कि वो YouTube पर मर्डर सीख रहा था। उसे लगा था कि आग सब कुछ मिटा देगी, लेकिन एक चीज नहीं मिटी, उसका गुनाह। पूछताछ में सामने आया कि हर्ष ने इससे पहले भी 2 बार हत्या की कोशिश की थी, लेकिन दादा की नींद और सतर्कता के कारण वो सफल नहीं हो सका था। आज हर्ष सलाखों के पीछे है और उसका भविष्य एक सवाल बन चुका है। पर ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये कहानी है उस गुस्से की, उस असहायता की जो हमारे युवाओं में बढ़ रही है। ये कहानी है उस लत की जो स्क्रीन के जरिए जहन में उतर जाती है, चाहे वो जुआ हो या हिंसा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी क्राइम वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।